वीडियो में देखते हैं उत्तराखंड के जो भी डिजास्टर लास्ट ईयर हुए हैं उन सबको देखेंगे, आपके प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, हम देहरादून से स्टार्ट करते हैं। देहरादून में कार्ली गार्ड पे, या कार्ली गार्ड एक गांव है, वहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। लैंडस्लाइड हुआ, मतलब पहले क्लाउड बस्ट हुआ, फिर उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी हुई। बात ये नहीं है, एक क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ लेगा कि कार्लीगाड़ किस रिवर की सहायक नदी है, ऐसे कुछ करके, या फिर किस जिले में है, वहां से पूछ लेगा। तो थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका क्या है। सबसे पहले देखिए, आपको जो एकदम बेसिक्स है, ये उत्तराखंड में आपको पता है, यहाँ ये काली नदी शारदा नदी है, ठीक, ये यमुना नदी तंत्र है। ऐसे ही यहाँ से निकलती है अलकनंदा, और ये है भागीरथी, मिलके बनाती हैं गंगा। ये है आपकी गंगा, ठीक, माँ गंगा। अब इसमें क्या है एक्चुअल में, आपको देहरादून देखिए यहाँ पड़ रहा है कुछ इस तरीके से, ये देहरादून है। तो देहरादून में ये डिजास्टर हुआ है, तो आपको ये समझना है, ठीक। ये मैप थोड़ा इधर बनाया बट कोई नहीं। और देहरादून में कार्लीगाड़, तो एक बार देहरादून की रिवर के बारे में हम देख लेते हैं और ज़्यादा ब्रीफ से, ठीक। देखिए देहरादून है, ये आपका लगभग इस तरीके से देहरादून है। देहरादून में ऊपर से आती है ये यमुना रिवर, एंट्री करती है, ठीक। और इसमें यहाँ से टोंस रिवर आके मिल जाती है, टोंस। फिर ये यहाँ से अपना बाहर चली जाती है, ठीक। अब देहरादून में एक रिवर है जो इस यमुना से मिलती है, क्या नाम है उसका, आसन, आसन रिवर, ठीक। फिर एक कारगी के पास से निकलती है, नाम है सूसवा नदी, सूसवा, सूसवा, ठीक, ये है सूसवा। इस सूसवा नदी में एक नदी आके मिलती है ऊपर से, जो मसूरी के पास से आ रही है, टॉप्स के पास से, ठीक। क्या नाम है इसका, सोंग, सोंग रिवर। इस सोंग रिवर में एक रिवर मिलती है आके वाल्डी, वाल्डी जो खलंगा, खलंगा से आके लगभग नाला बोल लीजिए, छोटी छोटी सी नदी है, वो मिलती है। फिर आगे चल के सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा देहरादून में ही है, वहां से रिवर निकल आती है, नाम है कार्ली गाड़, कार्ली गाड़, ठीक। और ये आगे आके मिली किससे, सोंग से। तो ये सोंग की सहायक नदी है, और सोंग और सूसवा मिलती है कहाँ पे, डोईवाला में। आगे चल के यही माँ गंगा से मिल जाती है कहाँ पे, रायवाला पे, रायवाला। तो ये आपको समझ में आया क्या है। जो डिजास्टर हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो इस रिवर पे हुआ है। यहाँ पे एक गांव है छोटा सा, कार्लीगाड़, ठीक, कार्लीगाड़, इसका नाम ध्यान रखना। अब इसका आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब समझ में आ गया कहाँ हुआ एग्जैक्ट। तो बस इतना ही रखते हैं, प्रीलिम के लिए इतना ही ज़रूरी है। देहरादून में वैसे लास्ट ईयर बहुत भयंकर बारिश हुई थी, और उस बारिश से आप समझो, अगर 100 मिलीमीटर बारिश एक घंटे में हो जाए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं। लेकिन देहरादून में लगभग 264 मिलीमीटर बारिश हुई एक घंटे में। कहाँ पे हुई है, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा में। अब वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश है, बारिश से क्या होगा भाई, फ्लैश फ्लड आ जाएगा, एकदम से बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड होती है, आसपास का मलबा आता है, गांव शहर जो भी लोग वहाँ आसपास रहते हैं उन्हें बहा के ले जाता है। तो ये फ्लैश फ्लड हुई कहाँ, कार्लीघाट में, कार्लीघाट, सहस्त्रधारा, कार्लीघाट। समझ में आया। पहला अपना ये जो मेजर डिजास्टर था वो। अब उसके बाद क्या है, रोड कट हो गई, वो दुनिया भर की चीज़ें हैं, एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है, ठीक। समझ में आया आपको। तो ये आप इमेज एक बार देख सकते हैं, ठीक, कार्लीघाट विलेज आफ्टर द डिजास्टर। ये देखिए, ये विलेज की ऐसी हालत है, ठीक। समझ में आया। पहला आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ की भी क्लिपिंग है, देखिए। अचानक सैलाब आया, तब
सब तबाह कर गया, सहस्त्र धारा में बादल फटा। बादल कितना भाई, 264 मिलीमीटर बारिश होना 1 घंटे में, उसी को बादल फटना बोलते। ज़्यादा बारिश पानी पड़ा, वो आया, उससे फ्लैश फ्लड हुई। और उसके बाद कार्लीगार्ड में सबसे ज़्यादा तबाही मची। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, ये भी वहाँ का मुआयना करने पहुँचे थे। ठीक। दूसरी है अपना धराली। धराली, धराली कहाँ पे, किस जिले में आता है, पहले आपको पता होना चाहिए। ये आपका धराली है। धराली मीन्स उत्तरकाशी जिले में है, हर्षिल के पास में है। कौन सी रिवर यहाँ पे निकलती है, हम वो सब देखेंगे। पहले आप ये वीडियो, ये फोटो देखिए जो धराली डिजास्टर से पहले का है। तो आपको दिख रहा है, देखिए ये कोई नाला सा है, रिवर है वैसे, लेकिन बहुत छोटे से शेप में है। ठीक, ये रिवर फ्लो कर रही है, आसपास में यहाँ गांव है। ठीक है, ऊपर भी है, नीचे भी है, कुछ देखिए इसके रास्ते में भी हैं अटके हुए। ठीक है, इस तरीके से निकल रही है। तो एक रिवर का जो फ्लो इस तरीके से होना चाहिए, है ना, जाना इसको ऐसे चाहिए, नीचे यहाँ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सामने तो ये होटल्स वगैरह हैं, तो ये यहाँ से ना एक ज़बरदस्ती के हमने ऐसे घुमा दी है। ठीक, एक रास्ता दिखा दिया है, लेकिन नदी अपना रास्ता बनाना जानती है। एक्चुअल में होना ये था, और इस तरीके से हमने बसावट की हुई थी। तो अब कोई डिज़ास्टर आएगा, डिज़ास्टर क्या, यहाँ पे कोई बादल बादल फटा, पानी ज़्यादा आया, ठीक, या ऊपर कोई ग्लेशियर लेक फट गई, वहाँ से पानी ज़्यादा पड़ेगा, तो ये ज़्यादा पानी आएगा नीचे ढाल है देखिए। तो ये इसे थोड़ी पता है कि यहाँ पे बसावट है, तो ये ऐसे थोड़ी चला जाएगा कि चलिए लोगों को कुछ नहीं करते हैं। ये क्या करेगा, ये सीधे सीधे यहाँ आएगा और सीधे इधर सारे में फैल जाएगा। ठीक, लगभग यही हुआ है धराली में। ये देखें आप फोटो, इस तरीके से ये मलबा आया, ये मलबा आया। ठीक, यहाँ से अब इसके पास हमने रास्ता प्रोवाइड किया हुआ था इस तरीके से, तो वहाँ तो गया, लेकिन ये इधर भी आया, इधर इधर इधर। ठीक, इस तरीके से इसने लगभग सबको 20 से 30 फीट ऊंचा मलबा ये था। ठीक, कौन सी रिवर थी वो सब हम देखेंगे, लेकिन आप खुद देखिए किस लेवल का ये डिजास्टर है। इसमें हमारी गलती है, सरकार की गलती है, किसकी गलती है वो सब लोग बाद में अपना निकालते रहते हैं, लेकिन जिसके साथ ये त्रासदी हुई है उसके साथ तो हो गई। चलिए, असल में क्या है धराली में, देखिए आप इस तरीके से समझिए, धराली है कहाँ, धराली उत्तरकाशी में है, ये सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास फिर पूरा एक बार कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मैं आपको, अगर इमेज है अपने पास तो इमेज से दिखाते हैं। देखिए, ये आपने देखा, ये हर्षिल है। ठीक, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हर्षिल, और हर्षिल के पास में ही है धराली, दिख रहा है आपको, ये है धराली। ज़्यादा दूर नहीं है, 30 35 40 किलोमीटर होगा हार्डली, इसमें मेंशन होगा। ठीक है, पास में ही है, तो ये धराली है। अब असल में है क्या, हर्षिल क्या है ना, अपने आप में एक पहाड़ है। ठीक, उस पहाड़ पे क्या है, रिजिस बनी हुई है, रिजिस बनी हुई है, तो उस वजह से वहाँ से रिवर निकलती हैं, क्योंकि ऊपर देखिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर है तो पानी है, पानी है तो वो जब मेल्ट होगा कुछ ना कुछ तो स्ट्रीम बनेगी, तो नदी बनती है। एक रिवर है इसमें खीर गंगा, पहली रिवर है तेल गंगा, तेल गंगा। ऐसे ही दूसरी रिवर है खीर गंगा, खीर गंगा। और तीसरी रिवर है उसका नाम है भेला नदी। क्या नाम है, भेला, भेला। ठीक, ये 3 रिवर है। अब देखिए जो हर्षिल है, हर्षिल किस रिवर पे है या कौन सी रिवर ऊपर से आ रही है, इसका नाम है तेल गंगा। ठीक, हर्षिल में ही आर्मी का एक कैंप भी है, आर्मी कैंप है। ठीक, तो इस आर्मी कैंप को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कोई पूछे किस रिवर की वजह से, तो तेल गंगा। ठीक, ऐसे ही खीर गंगा, खीर गंगा ने धराली में
धराली में बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट किया। ठीक, ऐसी ही भेला नदी भी है, लेकिन भेला नदी क्या है, यहाँ आसपास में कोई बसावट नहीं है, तो यहाँ पे बाढ़ इसमें भी थी, लेकिन इसमें नुकसान इसने बहुत कम किया, क्योंकि जब लोग ही नहीं है तो कैसे जान माल का नुकसान होगा। तो यहीं से आपको एग्जाम्पल समझ में आता है कि जो रिवर है उसका जो नेचुरल कोर्स है उसमें अगर आप रहते हो तो डिजास्टर ज़्यादा है, आप नहीं हो तो वो एक नेचुरल हजार्ड है, डिजास्टर की कोई बात ही नहीं है। इसी चीज़ से आपको समझ में आता है। और एक चीज़ जो आपसे पूछ सकता है वो क्या है कि ये सब निकलती कहाँ से है, तो ऊपर देखिए ग्लेशियर है, आपको पता है ये सब ग्लेशियर से ही निकलेगी, मेल्ट होगा तो यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसका नाम है श्रीकंठ। श्रीकंठ, ठीक, श्रीकंठ ग्लेशियर है। जो खीर गंगा है, ये जो तेल गंगा है, तेल गंगा कहाँ से निकलती है, हीमल, HIMAL, हीमल ग्लेशियर, और वहाँ से ये निकलती है। और जो भेल गंगा है वो निकलती है हवाना से, हवाना ग्लेशियर। ठीक, तो आप इसका कंटेक्स्ट समझो कि देखिए उत्तरकाशी जिला है ना, उत्तरकाशी जिला है ये आपका उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हाइट इसी एरिया की होगी, उससे कम यहाँ पे और सबसे कम नीचे। तो यहाँ पे कहीं हाइट ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर बनेंगे तो रिवर के लिए एक 12 महीने के पानी का सोर्स हो जाएगा। ठीक, सोर्स तैयार होता है, तो वहीं से रिवर भी निकलती हैं। ये 3 अलग अलग रिवर निकली, एक हरसिल में, एक खीर गंगा जिसने धराली में अटैक किया, और एक आपकी भेला नदी, ठीक, जिसने लगभग नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक, इतना समझ में आया। अब वापस चलते हैं धराली पे। ये देखिए धराली अपना इस तरीके से आप देखिए, ये जो मलबा होता है ना, तो देखो एक ये पंखा जो ऐसे घुमाने वाला होता है ना, उस तरह की ये शेप लेता है, ऐसा वाला जो पंखा होता है वो, तो एक फैन की शेप लेता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, एलुवियल फैन। एलुवियल क्यों, क्योंकि ऊपर से जो मिनरल्स वगैरह ये सब आपने सुना भी है, एलुवियल सोयल, तो जो नदी बहा के लेके आती है उस मिट्टी को, बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जल ओढ़ के लेके आता है, तो जलोढ़ तो वो हुआ, और फैन क्या, एक फैन की शेप लेता है, इसलिए एलुवियल फैन जो रिवर का है उस पे ये बसावट थी। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, देखिए यहाँ जो लोग रहते हैं इनको नुकसान नहीं पहुंचा, इसको बोलते हैं एपेक्स। और जो नीचे लोग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसको बोलते हैं एप्रोन, APRON। तो एपेक्स देखिए हाइट पे था, यहाँ से आया है भी ना बाढ़, तो ठीक है पानी ज़्यादा आएगा, लेकिन वो इकट्ठा तो यहीं पे होगा ना, यहाँ पे जाके पुश करेगा आपको, तो इन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ऊपर फिर भी ये थोड़े से सेफ रहे। ठीक, एपेक्स पे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। समझ में आई बात। एपेक्स अप्रैल हुआ आपका। चलिए धराली के बारे में देख लेते हैं। धराली, ये देखिए ये आपका धराली है, NH34, ये उत्तरकाशी गंगोत्री का जो मार्ग है वहाँ पे है। ठीक, और एक चीज़ जो छूट गई आपसे मेरे से, वो क्या था, यहाँ पे ये जो रिवर है तीनों, ये तीनों फिर कहाँ चली जाती हैं, तो जो मेन रिवर है गंगा, ये उसमें मिल जाती हैं। गंगा नहीं, भागीरथी बोलेंगे हम यहाँ पे इसको, भागीरथी आगे जाके मिल जाएगी अलकनंदा से, कहाँ, देवप्रयाग में, और यहाँ से इसका नाम पड़ेगा गंगा। तो ये सब भागीरथी में मिल जाती हैं। ठीक, समझ में आया। चलिए अब इस त्रासदी से देखिए, जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो एक हेरिटेज है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। ये फोटो आप देखिए, ये सैमुअल ब्राउन उन्होंने फोटो ली थी 1865 में, 1865 में। किस नाम से टाइटल था इसका, स्मॉल टेम्पल ऑन द गैंगेज एट डिराली मतलब धराली, कोई ऐसा हम मानते हैं कि इन्होंने नाम दिया होगा या बोला होगा। ठीक, तो आपसे प्रीलिम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसकी थी ये बुक।
तो ये फोटोग्राफ है, देखिए इसमें, देखिए ये फोटो है जो मंदिर को दिखा रही है। क्या नाम है इसका? कल्प केदार, कल्प केदार। अब इस कल्प केदार को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और मंदिर लगभग जो हजारों साल की विरासत लिए था वो भी इस त्रासदी से लगभग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा और बहुत बहुत नुकसान हुआ, लगभग ढह ही गया पूरा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, बाकी इसको आप पढ़ लेना, मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, अब एक चीज और, ये जो धराली में ये सब हुआ तो असल में ये पहले जो बताया कि भाई हुआ क्यों, है ना, रीजन समझ में नहीं आया। तो पहले साइंटिस्ट ने बोला कि ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई, ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा हुई, उससे क्या हुआ, क्लाउड बस्ट हुआ, और क्लाउड बस्ट हुआ, ज़्यादा तेज पानी पड़ा तो उससे जो भी आपदा आई, जो मलबा आया बह के नीचे, उसने सबको नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर बाद में पता चला शाम आते आते या अगले दिन कि यार जो आसपास का रीजन है या वहाँ भी जो बारिश है वो तो हार्डली 5 mm या 10 mm के आसपास हुई, और क्लाउड बस्ट कब होता है, जब 100 mm बारिश हो। तो अगर इसको 50 भी हम मान ले तब भी क्लाउड बस्ट की सिचुएशन तो नहीं है, तो बादल तो फटा नहीं, तो फिर नुकसान कैसे हुआ, मलबा कैसे आया। दूसरी थ्योरी दी फिर कि जो GLOF है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, की जो ऊपर लेक होती है ना, जैसे ये पहाड़ है, ठीक, अब यहाँ पे ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट हुए तो यहाँ पे एक झील बन जाएगी, है ना, ये झील बनी, ठीक। अब इस यहाँ जो ये ग्लेशियर थे इसका एक बड़ा टुकड़ा अगर टूट के इसमें गिर जाएगा तो एक उफान आएगा और नीचे 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 मलबे के रूप में, पानी के रूप में आ जाएगा। तो बोला कि एक लेक थी वो टूटी, उसकी वजह से ये त्रासदी हुई। लेकिन फिर जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उन्होंने बताया कि यार 6 महीने साल भर पहले तो यहाँ पे कोई, अगर हम फोटो में देख रहे हैं तो लेक दिख नहीं रही, तो जब लेक है ही नहीं, बनी नहीं, तो वो फटेगी कैसे और उससे फ्लड आएगी कैसे। तो ये थ्योरी भी गलत हुई। फिर लास्ट में क्या बोलेंगे जब कुछ समझ में नहीं आए तो, कि भाई साइंटिफिक एविडेंस की हमारे पास कमी है, दैट्स इट। क्या बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, हुआ तो इसी वजह से था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो रेन गोज करने वाले, मीन्स जो रेन गेज होते हैं उसको नापने वाले रडार वगैरह होते हैं, वो हमने वहाँ पे डिप्लॉय नहीं किए हुए, इस वजह से हमें डेटा नहीं मिला, हमें पता नहीं चला कितनी बारिश हुई। अदरवाइज लगता है कि बादल ही फटा होगा, ठीक। तो क्या सही क्या गलत ये अभी किसी को भी नहीं पता है, बट जो बात है अब तक वो मैंने आपको बताई, ठीक। ये हर्षिल है, देखिए हर्षिल, ये रिवर आ रही है, ठीक है, ये धराली में भी है, ये आ रही है इस तरीके से, मुखवा, ठीक, जसपुर पास में है, पुराली, झाला, ठीक, ये भागीरथी जा रही है आपकी मेन रिवर। तो ये आपको एक बार कंटेक्ट समझ में। हर्षिल क्या है, सेब वगैरह के लिए फेमस है, हॉर्टिकल्चर बहुत होता है यहाँ पे, बागवानी के लिए। अपने न्यूजीलैंडी जो सेब बोलते हैं ब्रांड है, उसके नाम से फेमस है। क्यों है आप खुद समझो, नदी है, नदी जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, एलुवियल फैन में है सब ये, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्लाइमेट अच्छी है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक। ये तो हुई हर्षिल की बात, ठीक। हर्षिल का आपका समझ में आया। तो धराली, हर्षिल, आसपास की रिवर, उत्तरकाशी, ये कंटेक्ट समझ में आया, बस इतना ज़रूरी है। अब धराली के साथ साथ आपको कंफ्यूज करेगा वो थराली में, THARALI, थराली। तो थराली आपके उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे गैरसैंण राजधानी है, उसके पास में ही है थराली। याद रखना, थराली चमोली में है, धराली उत्तरकाशी में है, ठीक। तो ये थराली है। ये देखिए उत्तराखंड आफ्टर धराली, डिवास्टेशन इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट थराली। तो थराली में भी लगभग बहुत बड़ी तबाही हुई, जो SDM के घर वगैरह थे, जो सरकारी दफ्तर थे, वहाँ तक मलबा चला गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
ये देखिए रेस्क्यू काम या फिर रिहेबिलिटेशन का काम बार बार हो रहा है। ठीक, तो थराली आपको याद रखना है, चमोली है, पूछ लेगा तो कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैप में आप देख सकते हैं, ये देखिए गैरसेन, गैरसेन आपकी कैपिटल है, समर कैपिटल है, और ये है थराली। थराली तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक, चलिए थराली धराली ये हुआ आपका। अब एक दो डिजास्टर और देखते हैं जो हुए वहां पे, है ना, फिर अपना डिजास्टर का पूरा हो जाएगा। उत्तरकाशी उत्तराखंड, बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त होने के बाद वहां 8-9 मजदूर लापता हो गए। यमुनोत्री मार्ग भी प्रभावित हुआ। उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्या। ठीक है, ANI की है, तो आपसे वो पूछ लेगा सिलाई बैंड, सिलाई बैंड ये कहाँ पर है, तो याद रखना उत्तरकाशी जिले में है, यमुनोत्री मार्ग पे पड़ता है। बस इतना ही पूछेगा, सिंपल, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा भी। ठीक, तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, एक बार इसका मैप आप देख सकते हो। उत्तरकाशी, इसमें आप देखिए बड़कोट यहाँ पर है, नौगांव, पुरोला, हनोल, हरकीदून। ठीक, ये हिमाचल से आप इधर आओगे, मोरी, मोरी भी तहसील है यहाँ पे, इधर यमुनोत्री है, और ये गंगोत्री गोमुख धाम है। ठीक, तो इस तरीके से एक आइडिया आपको होना चाहिए। नीचे चिलियानी सोड़ है। ठीक, चलिए, तो सिलाई बैंड याद रखना उत्तरकाशी में है। ये थराली आपको पता चला कहाँ है, चमोली में है। ऐसे ही रुद्रप्रयाग में भी डिजास्टर हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये इगास के पर्वत, सॉरी इगास के जो फेस्टिवल होता है, देव उठान एकादशी जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे इगास फेस्टिवल होता है, उसके अवसर पर रुद्रप्रयाग में गए हुए थे। वहाँ पे जो वासु केदार है, वासु केदार, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ठीक, और वहाँ के जो ग्राम भोर पहुँचे, जहाँ उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से भेंट वार्ता की और राहत का पुनर्निर्माण कार्य, ठीक है, इन्होंने बोला। तो ये जो है वासु केदार, इसका ध्यान रखना। वासु केदार कहाँ पे है, वासु केदार, तो जब आप केदारनाथ जाओगे तो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और असल में इसकी कहानी क्या है, देखिए वासु, वासु का मतलब होता है वास, केदार मतलब भगवान शिव। तो भगवान शिव जब पांडव इनको ढूंढ रहे थे, तो भगवान शिव यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि नंदी के रूप में उन्होंने वास किया था। देखिए ये वास है, मतलब स्टे बोल सकते हो आप, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वासु केदार। ठीक, फिर ऊपर आप केदारनाथ के लिए निकल जाते हो, तो किस जिले में है, रुद्रप्रयाग जिला। बस इतना याद रखना है। ठीक, चलिए, ये रुद्रप्रयाग है। ठीक, पास में ही जखोली, और ये इसका पूरा मैप है, आप देख सकते। इधर कर्णप्रयाग हुआ आपका, चमोली। ठीक, ये श्रीनगर, ऊपर तिलसारी, ठीक, मवाना, ढूंग, पोखरी। मतलब एग्जैक्टली आपको क्या है, ये नाम याद नहीं रखने, बस सुन लो कि कभी कभी, फिर कभी भगवान ना करे यहाँ पे ऐसे कोई डिजास्टर आए, तो आपको एक आइडिया रहता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, रुद्रप्रयाग भूस्खलन में 6 नागाड़ तबाह, 15 दुकानें व जमींदोज, 8 लोग नदी में बहे, महिला की मौत। छेनागाड़, छेनागाड़ भी कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में, छेनागाड़। इस पे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रीलिम में, ये कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। यहाँ भी डिजास्टर आया था। रिवर वगैरह कुछ यहाँ समझाने का है नहीं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में माँ नंदाकिनी वो फ्लो करती हैं, मिलती हैं किससे, अलकनंदा से। ठीक, और उसी पे प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी तो ऊपर है। ठीक, थराली हुआ आपका। एक कुमाऊं में भी हुआ, बागेश्वर जिले के पैसानी गांव में। ठीक, तो ध्यान रखना, पैसानी गांव, बागेश्वर,
ठीक, चलिए ये आपका होता है कल्प केदार। ओके, तो एट लास्ट अब आप एक बार इसको देख लेना कि देखिए उत्तराखंड में जो त्रासदी है, मेजरली जो डिजास्टर है, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पे आते ही हैं, है ना, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में बारिश होती है नॉर्मली ज़्यादा, उस वजह से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड ये सब रहता है। तो ज़्यादातर केस आपको उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, लेकिन इस बार जो एक इधर रुद्रप्रयाग है पास में, वहाँ भी है, बागेश्वर है। इस बार बस ये जो देहरादून में हुआ, इस पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इस बार के प्रीलिम 2026 में, प्री में। तो थोड़ा सा तैयार होके जाना, ठीक। बाकी ये चीज़ नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इतना ही प्रिपेयर करना है पिछले साल जो हुआ। बाकी फिर जो 1998 का है, ऊखी मठ का है, वो सब हम विंसर की जो अपनी ईयर बुक है उसमें हम कवर करेंगे ही। आराम से इसको करते चलना। ये करंट अफेयर है तो इसको अपडेट कर लेना अपना, जो भी आपने डिजास्टर की लिस्ट बना रखी हो, ठीक। थैंक यू।